दोस्तों नमस्कार। आज जानेंगे विकलांगों से संबंधित उनके अधिकार। भारत सरकार द्वारा विकलांगों के लिए चलाई जाने वाली प्रमुख योजनाएं, जिनमें से पहली है पुनर्वास सेवाएं प्रदान करना। जिला विकलांगता पुनर्वास केंद्र। जिला विकलांगता पुनर्वास केंद्र से जो प्रमुख पुनर्वास सेवाएं प्रदान की जाती हैं या अपेक्षित होती हैं, उनमें निम्न प्रमुख हैं: विकलांगता प्रमाण पत्र जारी करवाने में सहायता करना, सहायक उपकरणों की आवश्यकता का मूल्यांकन, सहायक उपकरणों को उपलब्ध कराना और फिट करना, सहायक उपकरणों को मंगाने के लिए फेलोशिप तथा बाद में उनकी मरम्मत, चिकित्सात्मक सेवाएं, ऑक्यूपेशनल थेरेपी, फिजियोथेरेपी आदि। अवरोध मुक्त वातावरण का प्रसार करना, विकलांगता से बचाव को बढ़ाना तथा प्रोत्साहित करना तथा मजबूत करना, शीघ्र पहचान व हस्तक्षेप, विकलांगों की शिक्षा, व्यावसायिक प्रशिक्षण तथा उनके रोजगार को बढ़ाने के लिए सहायक व पूरक सेवाएं प्रदान करना, शिक्षकों, समुदाय, परिवार आदि को आवश्यकता के अनुरूप बनाने के लिए प्रशिक्षण देना, विकलांग व्यक्तियों को शीघ्र उत्तेजित करने के लिए प्रशिक्षण देना ताकि वे शिक्षा, व्यावसायिक प्रशिक्षण तथा रोजगार प्राप्त कर सकें, विकलांगों के लिए उचित व्यवसाय की पहचान करना, साथ ही यह ध्यान रखना कि स्थानीय संसाधन कौन से हैं, साथ ही व्यावसायिक प्रशिक्षण की संरचना करना तथा उपलब्ध कराना, उचित रोजगारों की पहचान कराना ताकि वे आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर हो सकें, वर्तमान शैक्षिक प्रशिक्षण व्यावसायिक संस्थानों के लिए संदर्भित सेवाएं उपलब्ध कराना। भारतीय पुनर्वास परिषद 1992। भारत सरकार ने भारतीय पुनर्वास परिषद की स्थापना की है, जिसके विकलांगों के पुनर्वास के क्षेत्र में कार्य करने वाले व्यावसायिकों के प्रशिक्षण के एक रूप मानक लागू करने के लिए केंद्रीय पुनर्वास अभिलेख अन्य संबंधित मामलों के रखरखाव के लिए भारतीय पुनर्वास परिषद का क्रियान्वयन किया गया है। 31 जुलाई 1993 से लागू है। परिषद के उद्देश्य एवं लक्ष्य इस प्रकार हैं: विकलांग व्यक्तियों की शिक्षा व प्रशिक्षण के लिए न्यूनतम मानदंड तैयार करना, पूरे देश की सरकारी संस्थानों में इन मानदंडों को विनियमित करना, विदेशी शैक्षिक अर्हता को मान्यता देना, भारत व विदेश में स्थित शैक्षिक व प्रशिक्षण संस्थानों से संबंधित जानकारी एकत्रित करना, शैक्षिक अर्हता को मान्यता देना, शैक्षिक अर्हता की मान्यता वापस लेना, भारत व विदेशों में प्रशिक्षण संस्थान द्वारा आयोजित परीक्षाओं का निरीक्षण करना, अकर्मण्य संस्थाओं की मान्यता समाप्त करना। केंद्र सरकार द्वारा दी जाने वाली रियायतें या लाभ। सहायक उपकरणों की खरीद फिटिंग के लिए विकलांगों को दी जाने वाली सहायता की योजना। सामाजिक न्याय व सशक्तिकरण विभाग एक योजना चलाता है जिसके अंतर्गत विकलांग व्यक्तियों को सहायक उपकरण आदि की खरीद या फिटिंग हेतु सहायता दी जाती है। इसका लक्ष्य है उनके शारीरिक पुनर्वास को बढ़ावा देना तथा साथ ही उन्हें आर्थिक गतिविधियों में भाग लेने योग्य बनाना। उदाहरणार्थ, श्रवण बाधित व्यक्ति को विभिन्न केंद्रों पर इस योजना के अंतर्गत श्रवण सहायक उपकरण निःशुल्क या 50% दाम पर उपलब्ध कराए जाते हैं, जिनकी कीमत 25 रुपये से लेकर 6000 रुपये तक होती है। यह उनकी आय पर निर्भर करता है। बच्चों के मामले में माता पिता की आय देखी जाती है। यदि मासिक आय 5000 से कम होती है तो सहायक उपकरण निःशुल्क प्रदान किया जाता है। यदि आय 5000 से 8000 के बीच में होती है तो उसी सहायक उपकरण 50% की कीमत पर प्रदान किए जाते हैं। इसको सेवा का लाभ लेने के लिए पात्रता: भारत का नागरिक हो, वह व्यक्ति जो पंजीकृत डॉक्टर द्वारा विकलांग घोषित हो, व्यक्ति जो नौकरी करता हो, स्वरोजगार करता हो या पेंशन पाता हो तथा उसकी औसत मासिक आय सभी स्रोतों से 5000 से अधिक ना हो। यदि व्यक्ति किसी पर निर्भर हो तो माता पिता या अभिभावक की आय 5000 से अधिक ना हो। व्यक्ति जिसने पिछले 2 वर्षों में इसी उद्देश्य के लिए किसी सरकारी, स्थानीय संस्था या गैर सरकारी संस्था से आर्थिक सहायता ना प्राप्त की हो। इस मामले में 12 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए यह सीमा 1 वर्ष है। अब यात्रा संबंधी रियायतें। अनेक राज्य सरकारों द्वारा चलाई जा रही बसों में पूर्ण या 50% की रियायत। रेल मंत्रालय विकलांग व्यक्तियों को एक सहायक के साथ यात्रा कराने की अनुमति देता है। प्रथम, द्वितीय या स्लीपर क्लासों में 75% तक तथा प्रथम व द्वितीय श्रेणी के सीनियर सिटीजन टिकटों में 50% तक की रियायत देता है। हवाई यात्रा। इंडियन एयरलाइंस कॉरपोरेशन घरेलू उड़ानों में नेत्रहीनों को
एक यात्रा या एक मार्ग पर यात्रा करने पर यात्रा किराए में 50% रियायत देता है। आयकर रियायत है। विकलांगों के लिए राहत। आयकर धारा 80 DD के अनुसार किसी व्यक्ति या अविभाजित हिंदू परिवार द्वारा विकलांग आश्रित के चिकित्सीय उपचार, जिसमें देखरेख भी शामिल है, प्रशिक्षण तथा पुनर्वास आदि पर या अतिरिक्त देखरेख पर जो खर्चे होते हैं, उसकी सीमा बढ़ाकर 12,000 रुपये से 15,000 रुपये प्रति वर्ष कर दी है। बच्चों का शैक्षिक भत्ता। बच्चों के लिए शिक्षा भत्ता, ट्यूशन फीस का पुनर्भुगतान आदि जो केंद्रीय कर्मचारियों के दिए जाते हैं, केंद्रीय नागरिक सेवा आदेश 1988 से नियंत्रित है। इस आदेश के अंतर्गत केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों के विकलांग तथा मंदबुद्धि बच्चों में जो ट्यूशन फीस का पुनर्भुगतान किया जाता है, उसकी सीमा को 50 रुपये तक बढ़ा दिया गया है। सामान्य बच्चों के लिए यह मात्र 20 रुपये प्रति माह है। इस विषय से संबंधित आदेश संख्या निम्नलिखित संलग्न है, जो प्रशिक्षण विभाग द्वारा जारी किया गया है। विकलांगों के लिए छात्रवृत्ति। केंद्रीय कल्याण मंत्रालय द्वारा विकलांगों के लिए चलाई जाने वाली छात्रवृत्ति योजना राज्य सरकारों के माध्यम से चलाई जाती है। इसके अंतर्गत 9वीं कक्षा के पश्चात सामान्य शिक्षा, तकनीकी या व्यावसायिक शिक्षा में छात्रवृत्ति प्रदान की जाती है। यह छात्रवृत्ति हर प्रकार के विकलांग छात्र छात्रा को दी जाती है, बशर्ते उसकी पिछली वार्षिक परीक्षा में न्यूनतम 40% अंक प्राप्त किए हों। व्यावसायिक पाठ्यक्रमों के छात्रों को छात्रवृत्ति उसी हिसाब से दी जाती है एवं डिप्लोमा सर्टिफिकेट के स्तर के अनुरूप होती है। विकलांगों के लिए रोजगार। यह केंद्र सरकार द्वारा प्रायोजित योजना है। इस योजना का लक्ष्य है कि विकलांग व्यक्तियों को लाभकारी रोजगार दिलाने में मदद करना। यह कार्य विकलांगों के लिए बने विशेष रोजगार केंद्रों या सामान्य रोजगार केंद्रों के अंतर्गत विशेष कक्ष के माध्यम से किया जाता है। यह योजना राज्य सरकार या संघ शासित क्षेत्र की प्रशासन के श्रम मंत्रालय के माध्यम से कार्यान्वित की जाती है। केंद्रीय सहायता 80:20 के अनुपात पर विशेष रोजगार केंद्रों के मामले में उपलब्ध होती है। 100% सहायता विशेष सेलों के माध्यम से उपलब्ध होती है। नौकरियों में आरक्षण। भारत सरकार ने विभिन्न समूह में चिन्हित पदों में 3% पद विकलांगों के लिए आरक्षित किए हैं। विकलांग व्यक्तियों में जो वर्ग इसका लाभ उठा रहे हैं, नेत्रहीन, श्रवण बाधित, अस्थि विकलांग, इन केंद्र सरकार की सेवाओं, सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों और सरकारी उपक्रमों में 1% आरक्षण मिलता है। आयु रियायत। शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्तियों को क्लर्क अधीनस्थ पदों पर ऊपरी आयु सीमा में 10 वर्ष की छूट मिलती है।